हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14वां होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी बढ़िया जोरों पर रखे रहिए। ठीक है, आपको समय मिला है तो ये समय आपका बेकार ना जाए। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो आपको यहाँ बताना है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा। पो प्लस अन जो है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। कौन सी भी? अयादि स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए इसका जो नियम है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद जब कोई क्या जाए? स्वर आ जाए। जब कोई स्वर आता है तब ए का क्या भी? ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ठीक है, आय हो जाता है। ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, औ हो जाता है। और आय के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। आय। ठीक है, आय। और औ के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है। यहाँ एक आय के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय के स्थान पर आय हो जाएगा। सही है। ठीक है, आय हो जाएगा। ठीक है, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाता है। ठीक है, ये आपको नियम ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है कि ए ऐ ओ औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ आया है। ओ जब पहले शब्द के अंत में ओ और क्या आया है? दूसरे के पहले शब्द में आ आया है। ठीक है, तो ओ और आ मिलके क्या हो जा रहा है भी? यहाँ पे आपका औ हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ज़्यादातर ये अयाज संधि में 3 शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे पवन, पवित्र, नयन, गायक, नाविक। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है अयादि संधि के। ठीक है, इसमें जो है या व रा के पहले पूर्ण वर्ण आए तो वहाँ पर क्या होता है? अयादि संधि होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द बतलाइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दावा नल कहते हैं। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश का एक शब्द कौन सा हो जाएगा? दावा नल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और जानते हैं कि पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरा नल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें कि सकल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो एक में साधारण सा है। ठीक है, और एक में सरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सा को ध्यान रखते हुए अर्थ में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका अर्थ सही वाला होगा? ठीक है, चलिए भाई देखिए, सकल माने क्या होता है? ये साधारण सा वाले का आपका संपूर्ण होता है, और ये सकल सा का अर्थ कुछ क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संपूर्ण और अंश होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, देखिए कला और कृति का अर्थ क्या हो जाएगा? कौशल और रचना। ठीक, कला माने कौशल, कृति माने रचना। ठीक है, सन और संवत का अर्थ क्या हो जाएगा? वर्ष और देशी वर्ष। संवत कहते हैं देशी वर्ष। ठीक है, और सबल निर्मल का अर्थ क्या होता है भी? सबल और निर्मल का अर्थ होता है, सबल माने क्या होता है? शक्तिशाली। निर्बल माने आप जानते हैं कमजोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सकल का अर्थ क्या हो जाएगा भी?
संपूर्ण और अंश है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ होता है। चलिए सही ऑप्शन आपके यहाँ हो जाएगा। देखिए अंबर का एक और अर्थ क्या इसमें से हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अंबर के और अन्य अर्थ कुछ अनेकार्थी शब्द हैं, जैसे वस्त्र तो हो गया, आपको कपास भी होता है। ठीक है, कपास, क्योंकि कपास से ही कपड़ा बनता है तो वस्त्र। ठीक है, और एक इत्र भी होता है। ठीक है, एक इत्र, और अभ्रक भी होता है। ठीक है, अभ्रक, मेघ भी होता है। ठीक है, मेघ, एक नज़र भी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कुछ अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो ये वस्त्र वाला आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि यातु धान का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे यातु धान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भी, आपका यातु धान का पर्यायवाची शब्द होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निशिचर। ठीक है, यातु धान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निशिचर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए और जो है यातु धान के कुछ पर्यायवाची है, जैसे राक्षस कहते हैं। ठीक है, राक्षस, राक्षस, असुर। ठीक है, असुर, दैत्य, दैत्य, दानव, दैत्य, दानव, सुरारी, सुरारी भी कहते हैं, रजनीचर भी कहते हैं। ठीक है, रजनीचर, रजनीचर भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए वसन किसका है भाई, ये वसन जो है कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची, कपड़ा का और कौन कौन है, वस्त्र भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, चीर कई बार पूछा गया है कि चीर किसका पर्यायवाची है, तो ये वसन का है जिसे आप कपड़ा कहते हैं। ठीक है, और आग का पर्यायवाची आप जानते हैं, अग्नि, अनल, पावक, हुतासन। आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ये हुतासन पूछता है किसका पर्यायवाची है, तो हुतासन किसका है भी, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये अग्नि का पर्यायवाची आग का। ठीक है, अश्व को तो आप जानते हैं, घोड़ा, तुरंग, वाज, घोटा, घाय, सन, सैंधव। ठीक है, तो अश्व के पर्यायवाची हो गए। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर आपका, सॉरी डी नंबर सही हो जाएगा, निशिचर। तो यातु धान किसका पर्यायवाची है, ये राक्षस का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, अगला कह रहे हैं कि विराट का विलोम शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है, विराट शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्षुद्र जो है विराट का विलोम शब्द होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बृहत का विलोम आप जानते हैं लघु होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, लघु होता है। और छोटापन का विलोम क्या होगा, बड़ापन होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला कह रहे हैं कि धातु पर स्पेस प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो धातु या मूल शब्द में कृत प्रत्यय जिसे कृदंत प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, मूल शब्द में ता कृत प्रत्यय जोड़ने से वर्तमान कालिक कृदंत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका यहाँ हो जाएगा, जैसे लिख प्लस ता लिखता, पढ़ प्लस ता पढ़ता। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ये देखिए नहीं वाला आपको यहाँ पहचानना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, करें कि मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा मिलान। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, मिलान में जो है उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए सुपुत्र, आइए देखते हैं, करेक्ट, सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग भाई, सु उपसर्ग है। क्या है, सु उपसर्ग है। ठीक है, सु उपसर्ग है। और अधर्म में आ उपसर्ग है। ठीक है, और आपका सुकर्म में सु उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सु प्लस कर्म हो जाएगा। ठीक है, आ प्लस धर्म हो जाएगा, सु प्लस पुत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या है, सु का अर्थ क्या होता है, सुंदर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित शब्द में एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए तत्सम शब्द हो जाएगा। तो निम्नलिखित शब्द में एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुपुत्र जो है आपका कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। और सब क्या है आपका, गुफा, अवतार, घड़ा, ये जो है कैसे शब्द है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं अभी,
पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है। क्या ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है, मिश्रित है। तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया है कि भी रचना के या व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के कुल कितने 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये जो है योग ऋण शब्द हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, तो रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे योग ऋण शब्द वे शब्द जो क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास के सभी एग्जाम्पल जो है योग ऋण समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो योग ऋण शब्द कहते हैं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो पंकज, जलज आदि क्या है, ये योग ऋण शब्द है। ठीक, तो ऋण शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं। ठीक है, जैसे दिन, रात, इनका आप खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, और यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द जो है इनके जो है मेल से बना शब्द अर्थात यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड सार्थक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे विद्यालय हो गया। ठीक है, और देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ पे रेखांकित का कारक बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। करे कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता कारक क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उरग कहते हैं। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भी, उरग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये भुजंग का अर्थ क्या होता है भी, भुजंग का अर्थ होता है सांप, और कुरंग का अर्थ क्या होता है, हिरण। ठीक है, और तुरंग का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है, घोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे ऑप्शन है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा रहा है कर्मवाच्य, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं लेख लिखता हूँ, रमेश कपड़े धो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे कर्ति वाच्य के उदाहरण है। ठीक है, राधा से चला नहीं जाता, इसमें क्या है भी, ये जो है भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कहें कि स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। यहाँ पे आपको बताना है स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्रियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। कुछ जैसे आपसे तिथि का बहुवचन पूछे, तिथि का बहुवचन क्या हो जाएगा, तिथियाँ हो जाएगा। ठीक है, तिथियाँ। ठीक है, ये आपको बिंदी लगाना है। ठीक है, तिथियाँ, जैसे नीति का नीतियाँ। ठीक है, तो जब या में बड़ा कमांतर और चंद्रबिंदु का आए तो आपको क्या लगाना है, छोटी ही की मात्रा में क्या परिवर्तित कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो नीति का नीतियाँ, नारी का नारियाँ। ठीक है, जैसे नारी रा में बड़ी मात्रा है, लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तो नारी में क्या करेंगे, छोटी रा में छोटी मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नारियाँ। ठीक है, जैसे चिड़िया का आपसे बहुवचन पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, किल्ला आपको या में जो है आपको चंद्र बिंदु लगा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चिड़िया। ठीक है, अगला कहने की मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी। तो देखिए
रोज पढ़ता हूँ, तो कैसा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे समय को बतला रहा है रोज, ठीक है, कल 1 घंटे 2 घंटे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण जो है आपके 4 प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सी होती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, और कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को स्पेस कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको भरना है, तो उसे क्या कहते हैं आप जानते हैं, राइट आंसर ये जो जाएगा ए नंबर, ठीक, धातु कहते हैं, ठीक है। अगला कहने की निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, कुछ भी, कुछ, कुछ ना कुछ, सब कुछ, तो ये जो है आपके कौन से हो जाएंगे, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमको नहीं वाला बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो, वह जो है, ये जो है कैसे है, ये जो है, जो है आपका कैसा है भी, जो आपका संबंध वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो कैसा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है के अंतर्गत आता है, वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको बताना है हिमालय जो है किस प्रकार की संज्ञा है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए हिमालय, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी विशेष वर्ग जाति का बोध कराए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है भाई, जहाँ पर एक क्या हो, किसी विशेष ग्रुप को डिनोट करे, वहाँ पर समूहवाचक, जैसे कक्षा, सेना, तो ये आपके कैसे शब्द हैं, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। तो संज्ञा आपकी कितनी है, ये 5 है, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा अंतर्धान, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं भी वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, या वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्हों का प्रयोग जो है सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, ठीक है। और अल्प विराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे रा व्यंजन आपको पहचानना है किसमें नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मात्र में है, मूर्धा में है रा, क्रम में रा है, लेकिन मातृभूमि में जो है रा व्यंजन नहीं। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है, तो ये किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी नंबर, भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, ये जो है किसके उपन्यास है, ये भगवती चरण वर्मा के, ठीक है। तो ये सन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा गद्यांश है, पढ़ लेते हैं। करें कि दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। करें कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे। आगे करें कि मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यहाँ पे आपको
प्रश्न इसी से देना है। ठीक है, प्रश्नों के जवाब उत्तर देना। कहेंगे कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कहीं कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, या अनिश्चितता की ओर, या साहस की ओर। राइट आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा, अनिश्चितता की ओर। अगला कह रहे हैं कि कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुख और दुख के, सुख और दुख के। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर स्थिति में आगे बढ़ने की दे रहा है। अगला कहने की अंडे का साजादा मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, तो अंडे का साजादा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न करें कि चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार? यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहां क्या होता है? जहां उपमेय की उपमान मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो यहाँ पे उपमेय और उपमान के मध्य क्या होता है? योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, योजक चिन्ह लगा रहता है। तो देखिए चरण और कमल में जो है योजक चिन्ह लगा है, तो ऐसे भी आप पहचान लेंगे। ठीक, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, श्लेष अलंकार आप जानते हैं, जहां एक ही शब्द आया और उसके कई अर्थ हो, वहां पर क्या होता है भाई? श्लेष अलंकार होता है। ठीक, और उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानेंगे कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का? जनु जानो मनहु, मनु मानो मनहु जन। ठीक है, ज्यों मंकु इच्छा से जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो उपमा अलंकार क्या होता है भी? जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, उपमा के आपसे पूछता कितने अंग है, तो ये 4 होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण वाचक शब्द। ठीक है, उपमेय समझ रहे हैं जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, और इसका देखिए उपमा अलंकार पहचानने का वाचक शब्द है, जैसे जहां देखेंगे सा, सी, से। ठीक है, सो, साहित्य, सादृश्य, समतुल्य, जैसा, जैसी। ठीक है, के जैसा, के समान, तो तुलना की जा रही ना, जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, ढोला। और देखिए जैसे मखमल के झूले पड़े, हाथी, सी, टीला, सी आया। ठीक है, सरिस भी आप शब्दवाचक पहचानेंगे। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि कैसे, देखिए आपको अर्थ ना है, लेकिन कुछ जो है ट्रिक है आप अलंकार पहचानने की, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला कहने की वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा भी? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो सममात्रिक छंद है रोला। ठीक है, इसमें जो है क्या होती है? 24-24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो समैया में 12-17 मात्रा होती है और सोराठा में 11-13। ठीक है, सोराठा आपसे पूछा गया था यूपी में, ये जो पेपर हुआ था, तो सोराठा किसका उल्टा होता है? ये दोहा का। ठीक है, और यह दोहा किसका दोहा का उल्टा क्या होता है? सोराठा। तो ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो दोहा में जो है विषम चरण में क्या होती है? 13-13 मात्राएं होती है, सम चरण में कितनी? 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, तो ये जो है दोहा का उल्टा क्या होता है? सोराठा। ठीक, तो आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सममात्रिक छंद है? तो देखिए चौपाई जिसमें 16-16 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। ठीक, गीतिका में 26 मात्राएं होती है और हरिगीतिका में 28, तो इसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जैसे दोहा, सोराठा, बरवय, उल्लाला, ये है अर्ध सममात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद में कौन आता है? कुंडलिया और छप्पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहीं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है
अशुद्ध है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए अशुद्ध कौन हो जाएगा, सी नंबर। इन दोनों में केवल यही अंतर है, ठीक है। इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, इन दोनों में यही अंतर है, केवल शब्द नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पर वचन संबंधी क्या है, अशुद्धि है, ठीक है। तो इन दोनों में यही अंतर है, तो ये शुद्ध होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सब आपके शब्द वाक्य क्या है, शुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए थाती था, ठीक। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं, यानी निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कर्मधारय समास हमने बताया है कि इसमें जो है पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और अंतिम शब्द क्या हो, संज्ञा हो, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो देखिए प्री सखा, प्री सखा में आपका कैसा समास है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्री सखा में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए कामचोर में कौन सा समास है, यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ठीक है। आजन्म में आपको बता ही रखा है, क्या है भाई इसमें आपका कौन सा समास है, यहाँ पर अव्ययीभाव समास है, ठीक है। और सपरिवार में कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विशेषण भी, तो ऑप्शन नंबर देखिए सफेद, ये गुण को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। विशेषण आपके 4 हैं। अगला कहने की सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है। तो किसको मिला है अभी, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय प्रकाश को, ठीक है। सन 2010 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उदय प्रकाश को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। गोविंद मिश्र को कब दिया गया था, ये जो है 2008 में जो है कोहरे में कैद रंग के लिए दिया गया था, ठीक है। और कैलाश वाजपेयी को 2009 में दिया गया था, ठीक है, हवा में हस्ताक्षर के लिए। और काशीनाथ सिंह को 2011 में रेहन पर रघु के लिए दिया गया था, ठीक है, काशीनाथ सिंह को। तो यह रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, उदय प्रकाश को, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। और देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आया, तो देखिए ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। और यह जो है 1955 में जो है सर्वप्रथम किसको मिला था, हिम तरंगनी के लिए जो है मक्खनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ठीक है। मक्खनलाल चतुर्वेदी को जो है हिम तरंगनी के लिए सबसे पहले जो है 1955 में हिंदी में मिला था, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला था भाई, ये 1960 में मिला था, ठीक है। पूछा जाता है किस कृत के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है। ये देखते हैं अगला है, करें कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। तो ये कौन है भी, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये है मोहन राकेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश है, ठीक है। इनकी और कुछ रचनाएं हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे नए बादल, ये इनके मोहन राकेश की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, अगला कहने की उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, ठीक है। तो उप विराम जान लेते हैं क्या है, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां पर उप विराम चिन्ह कैसे होता है, ठीक है, ये उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक ही कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ सही हो जाएगा। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका चिन्ह लगा हुआ है उप विराम का। और ये देखते अगला है, कह रहे कि इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अभी, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में जो है यहाँ पे अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग हुआ है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो अर्ध विराम का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए में किसका किया गया है, ये अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किताब पढ़ी पूर्ण विराम का, ठीक है। और यहाँ पे सबास में क्या है, ये जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला है कह रहे जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये आपको हमने कई बार बताया है अभी। तो देखिए कह रहे हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं तो आप जानते हैं कौन सा होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता रात दिन। ठीक है, तो द्वंद्व समास ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास में आप जानते हैं इसमें जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य की ओर संकेत करता है। कर्मधारय आपको हमने बता ही रखा है, जिसमें पहला पद या अंतिम पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है या विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और द्विगु समास में आप जानते हैं इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। करें इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं वाला हमको पकड़ना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जीमूत वाहन होता है, वासव होता है, शक्र होता है, लेकिन पुलोमजा जो है या जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, ये पुलोमजा किसका है, ये इंद्राणी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है प्रश्न। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।